नमस्कार दोस्तों। एक बात बताइए, जब आप थके हुए तो क्या करते हैं? सोते हैं, रेस्ट करते हैं, शरीर को आराम देते हैं। जब आप बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? दवाई लेते हैं, रेस्ट करते हैं, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब आप कई बार इमोशनली स्ट्रेस में होते हैं, इमोशनली वीक फील कर रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप किसी से डिस्कस करने के बजाय अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा, सब ठीक है। मैं अगर अपनी ये प्रॉब्लम किसी और को बताऊंगा तो मैं वीक लगूंगा। इस वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपनी ये प्रॉब्लम्स किसी और के साथ डिस्कस ही नहीं करते। और यकीन मानिएगा, इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप मेंटली स्ट्रेस से निकल रहे हैं, आप इमोशनली वीक फील कर रहे हैं, आप एंग्जाइटी में, आप डिप्रेशन में हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जो आप किसी से भी डिस्कस करेंगे तभी इनका सॉल्यूशन निकलेगा। अगर आपके खुद से उन चीज़ों का सॉल्यूशन निकल चुका होता या निकल सकता तो आप आज वहाँ नहीं होते, उस मेंटल कंडीशन में नहीं होते जिस मेंटल कंडीशन में आज आप हैं। मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कशन करने का मतलब ये नहीं है कि आप एंग्जाइटी में हैं या डिप्रेशन में हैं। इसका मतलब ये भी है कि अपनी डे टू डे लाइफ की जो स्ट्रेस है उसको आप कितने अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। आपके जो लाइफ के चैलेंजेस हैं उनसे आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। इन चीज़ों को डिस्कशन करने से आप वीक नहीं होते और स्ट्रांग होते हैं। इट इज़ लाइक यू आर रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ कि मैं इन चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। इमोशनल वेलनेस एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको हमें हमेशा दिमाग में रखना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि मुझे रोज़ सुबह पॉजिटिव ही उठना है, या मैं परेशान हो ही नहीं सकता, या मुझे सबके सामने स्ट्रांग ही दिखना है, या मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स को अपनी उस फेक स्माइल के पीछे छुपा लेना है जो मैं लोगों को दिखा रहा हूँ। तो इमोशनल वेलनेस, मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कशन करना, ये भी किसी और ऐसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के तरह ही है कि आपको बुखार है तो आप डॉक्टर के पास जाके दवाई लें, आप कोई और प्रॉब्लम है तो अपनी फैमिली से डिस्कस कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही मेंटल हेल्थ इश्यूज को डिस्कस करना, इमोशनल स्ट्रेस को डिस्कस करना अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना बात किए इसका सॉल्यूशन नहीं निकलता। ऐसा नहीं कि जो स्ट्रांग लोग होते हैं उनको टेंशन नहीं होती। वैसे कभी आपने सोचा है चिंता करने से कोई सॉल्यूशन निकलता है? चिंतन करने से निकलता है। जब आप उस चिंता को चिंतन में बदल लेते हैं तो आपको सॉल्यूशंस निकलते हैं। देखिए, जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में है उससे टेंशन लेने पे कुछ होगा नहीं, और जो चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है उस पर सिर्फ टेंशन लेने से कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप कोई सॉल्यूशंस नहीं निकालते। ऐसा नहीं कि वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग है तो वो थकेगा नहीं, थकेगा तो वो भी। कोई बहुत सक्सेसफुल है तो ऐसा नहीं कि उसको टेंशन नहीं होगी। हाँ, हम इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप किसी मेंटल स्ट्रेस में हैं या इमोशनल स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो इन चीज़ों को दबाने से कुछ होने वाला नहीं। आप उसको टेम्परेरी दबा सकते हैं, बट जब तक उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकलेगा आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। चलिए अब इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हम इन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक कर सकते हैं, इनके सॉल्यूशन क्या है। देखिए, आधी जंग तो आप वहीं जीत जाते हैं जहां आप मानते हैं कि ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग तो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि मैं इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। तो कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स, जो कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आपको लाइफ में करनी चाहिए स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए। सबसे पहली तो ये चीज़ है कि आपको इस चीज़ को मान लेना चाहिए कि एक तो आप परफेक्ट नहीं हैं, दूसरा आपको सारी दुनिया का बोझ सिर्फ अकेले नहीं झेलना। आपको सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ अकेले नहीं निकालना। किसी से बात कीजिए, वो कोई भी हो सकता है, आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं। आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका कोई मेंटोर हो सकता है, आपका कोई कुलीग हो सकता है, और फिर भी आपको लगता है मुझे सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा, तो प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। कोई बुराई नहीं है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि मैं इस प्रॉब्लम का, इस मेंटल स्ट्रेस का, इस इमोशनल स्ट्रेस का सॉल्यूशन अपने आप नहीं निकाल पा रहा। और आप बिलीव कीजिएगा, बात करने से ही सॉल्यूशन निकलेगा। चुप रहने से, अपने अंदर इस बात को दबाने से इस बात का सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी मेंटल बाउंड्रीज क्रिएट करना शुरू करें। ज़रूरी नहीं है आपने हर फ़ोन कॉल का जवाब देना है, ज़रूरी नहीं है आपने हर नेगेटिव इंसान को जवाब देना है। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अपने लिए सेल्फिश होने में कोई बुराई नहीं। आप एक अच्छे फादर बनना चाहते हैं, आप एक अच्छे बेटे बनना चाहते हैं, आप एक अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं, सब चीज़ें ठीक है, आप सबके लिए सब कुछ कीजिए, बट आप अपने लिए भी सोचिए और अपनी मेंटल बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए। ना कहना सीखिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे उसके लिए ज़बरदस्ती हाँ कीजिए। आपको पता है ये कहने से, ये करने से मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल मेंटल स्ट्रेस में आ रहा हूँ, उस चीज़ के लिए ना कहना सीखिए। ना कहना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जितनी अटैचमेंट ज़रूरी है ना किसी सिचुएशन से, उतनी डिटैचमेंट भी ज़रूरी है। अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि ये मेरी मेंटल बाउंड्रीज है,
जैसे ही मैं इस कंफर्ट जोन से बाहर जाऊंगा, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, बट जब आपको लगता है कि सारी कोशिशों के बाद भी मैं वो काम नहीं कर पा रहा या नहीं हो पा रहा, उस केस में मैं बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में हूँ, तो ना कहने की आदत डालिए, अपने लिए सोचना शुरू कीजिए। अपने लिए सेल्फिश होने में कोई बुराई नहीं। दिमाग भी आपके शरीर का हिस्सा है। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने बॉडी का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना शुरू कीजिए। प्रॉपर तरीके से खाना खाइए, अपनी नींद पूरी कीजिए, कुछ अपना एक्सरसाइज का रूटीन बनाइए। वो कुछ भी हो सकता है, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिम जाइए, वॉक पे जाइए, अपनी हॉबीज के लिए टाइम निकालिए। अपने साथ समय बिताने के लिए कुछ समय निकालना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने शरीर का ध्यान रखना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे जो आप खाते हैं उसका असर आपके शरीर पे पड़ता है, वैसे ही जो चीज़ें हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, उनका असर हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। टॉक्सिक कंटेंट से, टॉक्सिक लोगों से दूर रहने की कोशिश कीजिए। अननेसेसरी के सोशल मीडिया कंपैरिजन, उसके इतने लाइक्स हैं, मेरे इतने लाइक्स कम क्यों हैं, नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहने की कोशिश कीजिए। रखिए, नॉलेज रखना ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, संसार में क्या हो रहा है, ये पता होना चाहिए, बट इसको कंट्रोल करना भी ज़रूरी है कि मुझे टॉक्सिक कंटेंट को इनहेल नहीं करना, मुझे टॉक्सिक कंटेंट को बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना और अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना। क्योंकि जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, चाहे वो पॉजिटिवली करे, चाहे वो नेगेटिवली करे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंटल हेल्थ के लिए कि आप कामनेस को, स्टिलनेस को प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। कई बार क्या होता है कि हम इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग इतना 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 इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम शायद अपने साथ ही समय नहीं बिता पाते। चाहे अपने साथ पूरे दिन में 15 मिनट का समय दीजिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या पॉजिटिव चल रहा है, आप लाइफ में और आगे पॉजिटिव क्या करना चाहते हैं। काम रहिए, कंपोज रहिए, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, अपने साथ समय बिताइए, कामनेस, स्टिलनेस पे प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। चलिए, आपने हर चीज़ ट्राई की, आपने लोगों से ये बात की, आपने मेंटल बाउंड्रीज भी क्रिएट की, आपने कामनेस भी प्रैक्टिस की, आपने टॉक्सिक कंटेंट को भी अपनी लाइफ में लिमिटेड कर लिया, फिर भी सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा। तो क्या सॉल्यूशन है? प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। इस प्रॉब्लम को इग्नोर मत कीजिए। बहुत प्रोफेशनल हेल्प आज इस सब्जेक्ट पे अवेलेबल है, बहुत स्पेशलिस्ट हैं जो आपके इन इश्यूज़ को हैंडल कर सकते हैं, बट प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिए। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। आपकी इमोशनल वेलनेस, आपकी मेंटल हेल्थ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लाइफ में। प्लीज़ 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 अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी इमोशनल वेलनेस, अपनी इमोशनल हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। तो आप मैटर करते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ मैटर करती है, आपकी इमोशनल वेलनेस मैटर करती है। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के ऊपर आपने जवाब देना। कई बार कई लोगों को आप नहीं समझा सकते, आपको पता होता है कि वो गलत है, फिर भी आप वो रिलेशनशिप छोड़ नहीं सकते, उन बात को समझा भी नहीं सकते। कुछ खूबसूरत लाइनें हैं कि कुछ इस तरह ज़िंदगी का सफ़र आसान किया, कि कुछ इस तरह ज़िंदगी का सफ़र आसान किया, किसी से माफ़ी मांगी, किसी को माफ़ किया। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, अपने ऊपर विश्वास करते हुए इन प्रॉब्लम्स को फेस करना शुरू कीजिए और लाइफ में बहुत 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 सक्सेसफुल होइए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो वेरी मच।